आप देखिए ड्रेस कैसा स्टिच हुआ है, बहुत लेवल का जो है ना हमारा ड्रेस स्टिच हुआ है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आपने देख लिया होगा कि ट्राउज़र की भी डिज़ाइनिंग कितनी अच्छी है और शर्ट की भी सिंपल सी डिज़ाइनिंग हमने बहुत अच्छी की है। तो आपने थंबनेल में भी देखा होगा, वैसे भी ये देखिए आप कैसा ड्रेस तैयार हुआ है हमारा। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसकी कटिंग शर्ट की। तो ये हमने शर्ट का जो फैब्रिक था ना, उसको अलग अलग पीसीज फ्रंट बैक को करके तो हमने इसको प्रेस कर लिया हुआ है। ठीक है, इसका ऊपर नेक नहीं है बना हुआ ना इसके ऊपर कोई एम्ब्रॉयडरी वगैरह हुई है। इसके ऊपर बस ये प्रिंटेड है, तो नीचे दामन बना हुआ है बस, और ऊपर से ऐसे ही है। इस तरह हमने इसकी दामन पे भी थोड़ी सी डिज़ाइनिंग करेंगे, ये लेस और ये कपड़े के साथ ना जो शर्ट ट्राउज़र में से बचा हुआ था थोड़ा सा, तो उसी फैब्रिक से हमने इसकी डिज़ाइनिंग करनी है। इधर प्लेट पिनटेक्स डालेंगे 4-5, तो ऊपर जो है नेक बनाएंगे डिज़ाइनिंग वाला। अब आपने मेजरमेंट कर लेना है कि लेस और जो फैब्रिक डिज़ाइनिंग वाला है ना, उसकी हमने कितनी जो है लंबाई रखनी है, और उसकी लंबाई को छोड़ के फिर आपने ऊपर वाली शर्ट का जो है ना कटिंग कर देना है, और उसका मेजरमेंट जो है तो आपने यहाँ 5 इंच जो थी ना उसकी डिज़ाइनिंग थी, और सेंटर लेस भी इसको लगेगी, जॉइंट लेस जिसे कहते हैं, तो वो भी यूज़ होगी। इस वजह से हमने 6 इंच का इधर बॉर्डर से ना रख के 6 इंच का जो है मेजरमेंट, तो फिर ऊपर से हमने जो शर्ट तैयार करनी है ना वो है हमारी 40 इंच यानी कि 40 इंच है। लेकिन हमने जो कटिंग करना है ना तो 1 इंच बढ़ा के करना है, तो हम 41 जो है ना इसकी लेंथ कटिंग करेंगे। ठीक है, आपने इतना निशान लगा लेना है और यहाँ पे आपने एक ना निशान लगा देना है। फिर उसके बाद हमने तीरे का निशान लगाना है। जो तीरा है ना हमने 7.5 पे निशान लगाना है, 7.5 इंच पे आपने एक मार्क कर देना है। ठीक है, अब आपने ऐसे लाइन ड्रॉ कर देनी है, और ऊपर से आपने कंधे की लंबाई जो नीचे तक रखनी है ना वो आपने रखनी है 8.5 इंच। ठीक है, यहाँ से आपने ऊपर एक निशान लगाया और यहाँ पे आपने 8.5 इंच पे एक निशान लगा देना है। अब आपने चेस्ट का जो निशान लगाना है रेडी, वो हमने लगाना है 11 इंच। ठीक है, तो वो 1 इंच बढ़ा के हम कटिंग करते हैं। तो यहाँ से अब आपने साइड सिलाई जो है ना वो आपने रखनी है 13 इंच, 13 इंच पे अपने एक निशान लगा देना है। अब आप लगाएंगे हिप कमर का निशान। कमर जो थी वो हमारी 10.5 इंच थी, यानी कि 10 इंच हमने रेडी रखनी है। और ये नीचे हिप जो थी हमारी ये भी थी 11.5 इंच, यानी 11.5 इंच का मार्क किया है हमने। ठीक है, अब आपने ये जो है ना ये रेडी का निशान लगाया ना। ठीक है, उसके बाद नीचे शर्ट की जो चौड़ाई है वो हमने रखनी है 12.5 इंच। 12.5 इंच पे निशान लगा के आपने ऊपर वाला जो निशान है नीचे तक इसको निशान को मिला देना है। अब आपने एक या 1.25 इंच छोड़ के फिर आपने एक निशान लगाना है जो हम कटिंग करेंगे। ठीक है, इस निशान को हमने कटिंग करना है, जो पहले वाला निशान है उसको हमने कटिंग नहीं करना। नीचे से ना मैंने वो एक ही लाइन लगा दी थी, तो इस वजह से ना बिल्कुल स्ट्रेट वो जो लाइन मैंने लगाई है उसी पे हम कटिंग करेंगे। और यहाँ पे भी आपने 1.25 इंच या 1.5 इंच का निशान लगा के इसकी शेप दे देनी है गुलाई में। ठीक है, अब आपने जो डीप कटिंग करनी है वो आप 1.25 इंच या 1 इंच बड़ा 1 इंच का निशान लगा के आप फ्रंट की जो है ना डीप कटिंग कर सकते हैं। अब आपने जो ऊपर कंधे की डीप कटिंग करनी है ना वो आपने 3.5 इंच का गला रखना है ना, जो वो आपने छोड़ के फिर आपने इसको थोड़ी सी शेप देनी है तिरछी। अब यहाँ से आपने 1/2 इंच का एक निशान लगाना है। अब आपने ऐसे तिरछा इसको निशान लगा देना है कि ये जो है तिरछा ऐसे कटिंग होगा। इससे जो है ना शर्ट की शेप अच्छी आएगी और गला भी आपका पीछे को नहीं जाएगा। अब ऐसे ही कटिंग किया करें इसकी जो कंधे की है। तो अब आपने इसको कर देना कटिंग करने के बाद फिर हम इसकी फ्रंट साइड की जो है वो करेंगे डीप कटिंग जो है। जी, आपको मेरी डिज़ाइनिंग कैसी लगी आपने मुझे लास्ट में कमेंट्स में बताना है, और यहाँ पे भी आपने कट्स लगा लेना है। आपको जो इससे पहले वाली वीडियो थी उस पर मैंने ट्राउज़र की कटिंग स्टिचिंग बताई थी, उसकी डिज़ाइनिंग बहुत अच्छी हुई थी और बहुत प्यारा लग रहा था। इसी तरह हमारी शर्ट की भी डिज़ाइनिंग अच्छी होगी। तो अब आपने जो निशान लगाए थे उसको डीप वाला वो कटिंग करना है। अब आपने जो फ्रंट साइड है ना उसको अलग से रख के थोड़ा थोड़ा 1/2 इंच को इसको कम कटिंग करना है। ठीक है, क्योंकि बैक जो होगा ना वो थोड़ा बढ़ा के होता है, और जो फ्रंट होती है ना वो थोड़ी छोटी होती है। ये हमारी शर्ट की जो है कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम करते हैं इसकी
आस्तीन की कटिंग, आस्तीन भी नीचे से आपने जो एक्स्ट्रा होगा वो आपने कटिंग कर देना है फैब्रिक, ठीक है। और यहाँ से आपने 2 इंच की लेस की लंबाई थी ना, तो वो आपने इतनी रख लेनी है, क्योंकि इसके नीचे हमने फैब्रिक का डिज़ाइनिंग नहीं करनी फैब्रिक की, तो बस इसके नीचे हमने लेस ही लगानी है। और ऊपर से आपने 21 इंच यानी कि 21 इंच जो है ना कटिंग कर लेना है आस्तीन की लेंथ जो है, ठीक है। अब आपने यहाँ पे 3 इंच का एक निशान लगाना है, जिससे हमने डीप इसको शेप देनी है। ऐसे आपने इसको डीप शेप दे देनी है। और नीचे से जो आपने रखना है बॉटम, वो आप रखेंगे 8.5 इंच का। अब आपने इसको कटिंग कर देना। कंधा जो हमने रखा था वो हमने रखा था 9.5 इंच, ठीक है, 9.5 इंच का कंधा रखा था। अब आपने साइड से ऐसे जो है निशान लगा के इसको लाइन ड्रा कर दें। तो अब आपने इसको कर देनी है कटिंग। अगर इसकी भी डिज़ाइनिंग आपको पसंद आए तो मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा, और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और ये हमारी कटिंग हो चुकी है। अब आपने ऊपर वाली साइड को उठाना है, नीचे वाले जो 2 है ना फ्रंट वाली साइड पे आएंगे, उसको आपने थोड़ी सी डीप शेप देनी है, जो जिससे हमारी जो है कंधे की शेप अच्छी आती है, ठीक है। ऐसे झोल वगैरह नहीं पड़ते। और आइए इसकी करते हैं स्टार्ट स्टिचिंग। जी, गला बनाने के लिए सबसे पहले आपने फ्रंट साइड लेनी है। ये इसकी फ्रंट साइड है जिसकी डीप कटिंग हुई होगी, ठीक है। और बुकरम लेनी है जिसकी लेंथ होगी 15 इंच। और इसकी जो गले की चौड़ाई हम रखेंगे ना, वो रखेंगे 3.5 इंच यानी कि 3.5 इंच पे आपने एक निशान लगाना है। ऐसे आपने नीचे तक जो है 3.5 इंच पे निशान लगाते जाएंगे, क्योंकि जो गले की लेंथ है ना वो हम रखेंगे 7.5 इंच, ठीक है। आपने 7.5 इंच पे एक मार्क करना है। उसके बाद आपने इसकी जो है लाइन ड्रॉ करनी है। आप लाइन ड्रॉ करने से पहले जो आपने लेस लगानी है ना, उसका आपने डिस्टेंस देख लेना है वो कि कितनी चौड़ाई में आ रही है, ठीक है। डिस्टेंस नहीं, चौड़ाई इसकी देखनी है। ये देखिए 1 इंच से 1 पॉइंट कम होगी, क्योंकि ये लाइन के ऊपर हमारी सिलाई आनी है, ठीक है। तो आपने उसके मुताबिक जो है ना 1 इंच से 1 पॉइंट कम रख के तो आपने निशान जो है लगाते जाना है, ठीक है। तो उसके बाद आपने ऐसे स्केल से इसकी लाइन ड्रॉ कर देनी है। लाइन ड्रॉ करने के बाद आपने ऊपर से ना हल्की सी वी शेप लेके आते आते इसकी गुलाई नीचे से लेके आनी है। जो यहाँ से इसका फासला होगा ना, ये 2 इंच या 2.5 इंच का आप रख लें, ठीक है। मैंने 2 इंच का रखा था। आप 2.5 इंच का रखेंगे ना, क्योंकि वो लेस भी लगनी है, इस वजह से वो फिर हाफ 2 पॉइंट की जो लेस है ना वो लग जाएगी, इसलिए आप 2.5 इंच का ही रखें पूरा जो फासला है, ठीक है। और अब आपने ऐसे ही इसकी शेप बनानी है। आपने वी शेप में ऊपर से गला नहीं रखना, इसी तरह आपने हल्की सी शेप देते जाना। और अब आपने 1 इंच का निशान लगाते हुए जो हम कटिंग करेंगे, तो पूरा आपने ऐसे निशान लगा के इसकी जो है लाइन ड्रा करके, तो फिर आपने यहाँ से इसको कटिंग करना है। तो अभी हम इसकी करते हैं कटिंग स्टार्ट। नीचे से भी आपने ऐसे ही कटिंग करना है। और आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। आपको जो ट्राउज़र की कटिंग स्टिचिंग है वो भी बहुत अच्छी लग रही थी, आपने देखी होगी। और इसी तरह आपकी शर्ट, हमारी शर्ट की भी जो स्टिचिंग है ना वो भी बहुत अच्छी लगेगी आपको, सिंपल सी। ये मैंने जो है ना गला कटिंग करके तो अपने कपड़े के ऊपर पेस्ट कर लिया हुआ था, ठीक है। अब आपने साइडों से इसको सिलाई कर देना है। इसके बाद जो आपने अंदर कपड़ा लगाना है ना, उसकी जो है मैं आपको दिखा रही हूँ मेजरमेंट, ठीक है। आपने हाफ इंच पे जो है पिन टैक्स डालना है, जिसे सिलाइयाँ लगाना कहते हैं। ये देखिए ऐसे मैंने हाफ इंच पे जो है ना पिन टैक्स डाल दी है। तो जितनी उसकी लेंथ है आप उतनी ही आपने ना जो फैब्रिक है ना नाप करके कटिंग कर लेना है। तो इसको आपने ना शावर करके फिर प्रेस करना है, क्योंकि इससे जो इसकी सलवटें वगैरह ना वो सारे बल निकल जाएंगे। तो ये देखिए मैंने शावर करके इसको इस्त्री किया है ना, तो कितना अच्छा जो है इसकी प्लेटों के बल निकल जाते हैं। अब हमने वो जो है ना अंदर का फैब्रिक रेडी कर लिया है डिज़ाइनिंग वाला। अब आपने इसके शर्ट के साथ इसको अटैच कर देना है। फिर आपने ऐसे कटिंग करके इसको कट्स लाजमी लगाने हैं, जिससे इसकी जो शेप है ना अच्छी बन जाए। तो इसको आप सीधा कर लें ऐसे कट्स लगा के। तो इसके बाद आप गले को चाहें तो इस सिलाई लगानी हो तो सिलाई लगा सकते हैं, लेकिन मैंने इसको जो है ना तरपाई वगैरह कर ली थी, ठीक है। तरपाई करने से इसकी जो है फिनिशिंग अच्छी आ रही थी। आप तरपाई ही किया करें गले को। तो ऊपर से जो था ना वो भी कपड़े को मैंने इसको तरपाई किया था। आपने ऊपर भी सिलाई नहीं लगानी, इससे जो गला है ना सिलाई लगाने से अच्छा नहीं लगता, तो इसकी नीटनेस नहीं आती। जितना आप तरपाई वगैरह काम करेंगे ना, तो उतनी ज़्यादा इसकी फिनिशिंग आएगी। तो अभी जो अंदर से हमने बुकरम कटिंग किया हुआ पीस था ना, उसको मैंने ऐसे रख के, तो आपने इसका साइज़ कर लेना कि आगे पीछे हमारा गला नहीं हो लेंथ में और चौड़ाई में, ठीक है। आपने ऐसे रख के तो इसका जो है नाप करके इसके साथ साथ आपने जो है लेस
लगा देनी है जो मैंने आपको पहले बताई थी। इधर आप पिन अप कर लें, पहले पिन अप करने के बाद आपने ना इसके साथ जो है लेस लगा लें, या फिर आप UHU लगा लें, कोई गम वगैरह है तो वो लगा लें, या पिन अप कर लें। ठीक है, यहाँ से आपने जितना मैंने आपको फासला बताया था ना उतना ही आपने रखना है। इससे जो लेस लगने से ना इस गले की जो लुक निकलेगी ना, बहुत सिंपल सा डिसेंट सा ना ये नेक डिज़ाइन हमारा लगेगा। ठीक है, ये देखिए मैं UHU भी लगा रही हूँ। तो ऊपर मैंने एक एक पिन लगा लिया, नीचे से मैंने UHU लगा के, तो मैंने कैसे ना जो लेस है ना वो हमारी सफाई के साथ लग जाएगी। ठीक है, ये अब लेस है तो ये मैंने अभी लगानी है। ठीक है, तो ये देखें लेस भी हमने अटैच साथ साथ ऐसे कर रहे हैं। पिन अप हुआ है तो बहुत अच्छा जो है ना गला हमारा सिलाई हो रहा है। ठीक है, आप ऐसे ही सफाई के साथ काम किया करें, और बहुत प्यारा लग रहा था इसका नेक जो है। तो आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो मुझे लास्ट में कमेंट्स में बताइएगा कि आपको सिंपल सी डिज़ाइनिंग कैसी लगी है। ठीक है, तो ये जो नेक है ना, ये देखें कितना लेवल का रेडी हुआ है हमारा, और कितना हसीन लग रहा है। इसकी बैक जो है ना, ये बैक है इसकी। ठीक है, जो इधर से एक्स्ट्रा कपड़ा होगा ना वो हम इसको कर देंगे कटिंग। ठीक है, आपने ऐसे इसको कटिंग कर देना एक्स्ट्रा, तो फिर इसकी जो है फिनिशिंग आगे पीछे से बिल्कुल ठीक होगी। ठीक है, तो आप ऐसे ही सफाई के साथ काम किया करें। इसके जो कंधे हमने ज्वाइंट करने हैं, ठीक है, कंधे ज्वाइंट करने से पहले मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये देखिए इधर से भी कितना नीटनेस से हमारा गला बना है। तो आप नोके वोके हर चीज़ चेक कर सकते हैं, बिल्कुल अच्छा जो है हर क्लियर काम हुआ है हमारा। ठीक है, तो अभी हमने इसके साथ कंधा ज्वाइंट करना है। ठीक है, देखिए मैंने कंधा ज्वाइंट करके तो इसको फिटिंग की सिलाई भी लगा ली थी जितनी मैंने आपको बताई थी, और जो है बैक नेक वो भी हमने बना लिया था। वो तो आपको पता ही है कैसे कटिंग करते हैं। 3 इंच का मैंने कटिंग किया था। ठीक है, और अब ये नीचे दामन की इसकी डिज़ाइनिंग है। ठीक है, ये दामन के लिए जो हमने फैब्रिक लिया था ना, इसकी जो चौड़ाई है दामन की अकॉर्डिंग होगी चौड़ाई जो है, और इसकी जो लेंथ हमने रखी है वो हमने 5 इंच रखी है। ठीक है, ये देखें, तो अभी हमने ऊपर से 1 इंच 1.5 इंच छोड़ के आपने फिर एक एक प्लेट डालना है 1-1 इंच पे। ठीक है, ये देखिए यहाँ से आपने 1.5 इंच छोड़ के फिर आपने 1-1 इंच का जो है प्लेट डालते जाना है, या हाफ इंच आपने दरमियान में फासला रख देना है। ठीक है, तो ये सारे मैंने प्लेट डाल लिए थे, और ये जॉइंट लेस है, इसको हमने शर्ट के साथ अटैच करना है। ठीक है, तो और नीचे जो है ये चौड़ी वाली लेस हम लगाएंगे। ठीक है, इसको घूम हम करेंगे, और मैंने दामन के साथ देखिए दोनों अटैच कर ली थी लेस से। तो अभी ये देखें बहुत प्यारा लग रहा था। इधर इधर ना थोड़ी सी कैमरे में थोड़ी वीडियो अच्छी नहीं बनी थी, इसलिए वाज़ेह नज़र नहीं आ रहा, तो इसलिए ऐसे हो रहा है। और ये जो छोटी लेस है ना, ये हमने चाक पे ऐसे घूम लगा देनी है, और घूम पट्टी के साथ। ठीक है, तो ये बहुत प्यारा लग रहा था और डिसेंट सा। लेसिस के साथ आप इसी तरह सिंपल ड्रेस की इस तरह सिंपल डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो चाक पे मैंने जो है लगा ली थी, और ये इसकी आस्तीन है। आस्तीन के आगे आपने बस ये जो चौड़ी लेस थी ना, ये ही हम लगाएंगे। ठीक है, वो भी पट्टी के साथ हमने लगानी है, जैसे मैंने आपको नीचे दामन पे बताया है। ये देखिए मैंने पट्टी के साथ इसको लगाई है। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको डिटेल बताई थी कि पट्टी के साथ कैसे गुम लेस लगाते हैं। अभी इधर जो है मैं सिलाई लगाऊंगी। ठीक है, तो जो दामन है ना, दामन पे भी हमने गुम ही चौड़ी पट्टी लगानी। जितना आपका डिज़ाइनिंग का है ना, आपने उसे साइज़ के कटिंग करके ना फैब्रिक है, तो फिर आपने ऐसे इसको तरपाई करनी है, आपने सिलाई नहीं लगानी, क्योंकि आप नीटनेस से काम किया करें। जितना आपका नीटनेस से काम होगा, गुम होगा, उतना प्यारा लगेगा। तो ये देखिए इसकी फ़ाइनल लुक बहुत हसीन और जमील लग रहा था हमारा ड्रेस, और सिंपल सा हमारा स्टिच हुआ था। डिज़ाइनिंग बहुत डिसेंट थी। तो आपने कमेंट्स में लास्ट में ही मुझे बताना है कि आपको डिज़ाइनिंग कैसी लगी है। ठीक है, ये देखिए इसका नेक डिज़ाइन बहुत सिंपल था, और ये इसकी आस्तीन है, लेस बहुत प्यारी लग रही थी, डबल में थी, नीचे ऑर्गेन्जा में थी, ऊपर जो थी वो मिल्की में थी। ठीक है, और ये इसकी दामन की डिज़ाइनिंग है। दामन भी ये देखें, तो हमने इसको जो है पिनटेक्स के साथ जो है डिज़ाइन किया। ये जॉइंट लेस लगाई थी जो मैंने आपको दिखाई थी। ठीक है, तो आपने बस इसकी डिज़ाइनिंग चेक करनी है। आपको अगर डिज़ाइनिंग नीचे से भी देखें, हमने गुम इसको जो है तरपाई वगैरह करके तो गुम किया है स्टिच, तो आप ऐसे ही स्टिच किया करें गुम जो है। और ये पट्टी हमने जो ट्राउज़र में फैब्रिक बचा था ना, उसी के साथ हमने चाक पे भी लगाई है। ये छोटी लेस लगाई है GPO की 1/2 इंच की, और ये इसकी सेंटर जॉइंट लेस है। तो जो दुपट्टा है, दुपट्टे पे भी हमने जो है चाक पे लगाई है ना लेस, वही हमने दुपट्टे पे भी लगाई है। इसको हमने इसी पट्टी से गुम किया हुआ है।
ठीक है। अगर आपका माइंड हुआ तो आप मुझे कमेंट्स में लास्ट में बताइएगा। इस तरह की मैंने आपको लेस लगाने का तरीका जो है नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी। इसके तो ट्रोज़र की बात ही ना करें, इसका जो ट्रोज़र है ना उसकी कटिंग स्टिचिंग बहुत लेवल की रेडी हुई है और बहुत ही हसीन लग रहा था। इसकी शर्ट के साथ इस तरह का ट्रोज़र आप स्टिच करें, बहुत अच्छा होगा। ये स्ट्रेट बॉक्स ट्रोज़र था। तो इसकी जो वीडियो है मैंने लिंक जो है नीचे वीडियो में डाल दूँगी, आप उस पर देख सकते हैं कि इसकी डिज़ाइनिंग और कटिंग स्टिचिंग की वीडियो फुल डिटेल चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो इसकी जो है डिज़ाइनिंग है ना बहुत लेवल की रेडी हुई थी।